बॉर्डर 2 आने वाली है और सच कहूं तो उसी खबर ने दिमाग को थोड़ा पीछे धकेल दिया। उन दिनों में धकेल दिया जब सनी देओल की फिल्म रिलीज होती थी तो बस एक ही माहौल होता था। दुनिया थोड़ी देर के लिए रुक जाती थी, थिएटर के बाहर भीड़ होती थी, सीटियां बजती थी और डायलॉग्स फिल्म से ज्यादा सड़कों पर गूंजते थे। और शायद यही वजह है कि बॉर्डर 2 की चर्चा सुनते ही वो पुराने दिन याद आ गए जब सनी देओल सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक इमोशन हुआ करते थे। और उन्हीं यादों में खोते खोते मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना आज दामिनी को दोबारा देखा जाए, क्योंकि दामिनी सिर्फ एक फिल्म नहीं है, वो उस दौर की याद है जब सिनेमा आवाज से हिलता था। और जब मैंने दामिनी को दोबारा देखा तो एहसास हुआ कि हम सिर्फ एक फिल्म नहीं भूल रहे थे, हम उससे जुड़े किस्से, उसके पीछे की सच्चाई और उस किरदार की ताकत भी भूलते जा रहे थे। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको दामिनी से जुड़े वो किस्से बताने वाला हूं जो आमतौर पर इंटरनेट पर नहीं मिलते, वो बातें जो इस फिल्म को खास बनाती हैं और वो कारण जिनकी वजह से सनी देओल उस दौर में ऐसे छा जाते थे कि सच में लगता था जैसे स्क्रीन पर खड़े होते ही बाकी दुनिया पॉज हो गई हो। और यहीं से दामिनी की असली कहानी शुरू होती है। बॉलीवुड के इतिहास में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें आप देखकर भूल सकते हैं, कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर आप तालियां बजा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बार स्क्रीन पर आ जाएं तो आपकी याददाश्त में स्थायी चोट की तरह दर्ज हो जाते हैं। और सनी देओल उन्हीं में से एक है, क्योंकि सनी देओल को देखने या सुनने का अनुभव मनोरंजन नहीं बल्कि कन्फ्रंटेशन होता है। 19 अक्टूबर 1956 को पंजाब में जन्मा यह आदमी, यह व्यक्ति किसी फिल्मी प्रयोगशाला में तैयार नहीं हुआ, बल्कि उस मिट्टी में पला जिसमें बात कम और टकराव ज्यादा होता है। धर्मेंद्र जैसा पिता होना बाहर से प्रिविलेज लग सकता है, लेकिन अंदर से वह सीधा सीधा प्रेशर कुकर होता है जो हर दिन यह याद दिलाता है कि अगर तुम अलग नहीं निकले ना तो तुम्हारा नाम सिर्फ सरनेम बनकर रह जाएगा। और शायद यही वजह थी कि सनी देओल ने शुरू से यही तय कर लिया था कि वह ऑडियंस को रिझाएंगे नहीं, वह ऑडियंस को झकझोरेंगे। वह रोमांस के सहारे करियर नहीं बनाएंगे, वह कॉन्फ्लिक्ट के सहारे पहचान बनाएंगे। और यही फिलॉसफी उन्हें 1993 की दामिनी तक ले जाती है। एक ऐसी फिल्म जिसे लिखते वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यह भारतीय सिनेमा के न्याय बोध पर सबसे तीखा हमला बन जाएगी, क्योंकि दामिनी मूल रूप से एक महिला केंद्रित कहानी थी। एक औरत जो अपने ही घर में हुए अपराध के खिलाफ खड़ी होती है, जहां समाज उसे चुप रहने के लिए मजबूर करता है, परिवार उसे समझौते की सलाह देता है और कानून उससे सबूत मांगता है। और इसी नैरेटिव में एक वकील का किरदार रखा गया था, नाम था गोविंद। नायक नहीं, मसीहा नहीं, बस एक प्रोफेशनल जो सिस्टम का हिस्सा होते हुए भी सिस्टम से लड़ने को तैयार है। और जब यह रोल लिखा गया था तब वह सीमित था, छोटा था, सपोर्टिंग था, लगभग कैमियो की कैटेगरी में रखा गया था। लेकिन सिनेमा का सबसे बड़ा सच यही है कि कैमरे के सामने कागज की औकात खत्म हो जाती है। और जब सनी देओल पहली बार उस कोर्टरूम सेट पर खड़े हुए और उन्होंने डायलॉग बोलना शुरू किया तो वह अभिनय नहीं था, वह प्रदर्शन नहीं था, वह आवाज का इस्तेमाल नहीं था, वह आवाज का हथियार बन जाना था। उनके शब्दों में बनावटी गुस्सा नहीं था, बल्कि वह थकान थी जो सालों तक न्याय के लिए लड़ते इंसान के चेहरे पर दिखाई देती है। और उस पल मेकर्स ने महसूस किया कि अगर इस किरदार को छोटा रखा गया तो फिल्म झूठी लगने लगेगी, क्योंकि गोविंद सिर्फ एक वकील नहीं रह गया था, वह कॉन्शियस बन चुका था, वह ऑडियंस का स्पोक्स पर्सन बन चुका था। और यहीं से दामिनी का संतुलन बदलना शुरू हुआ। सीन बढ़े, संवाद और तीखे हुए, कोर्टरूम को सिर्फ लोकेशन नहीं बल्कि बैटल फील्ड बना दिया गया। और फिर वह पल आया जिसने भारतीय सिनेमा के सबसे ताकतवर संवादों में जगह बना ली, तारीख पे तारीख। यह लाइन उस दिन पैदा नहीं हुई थी, यह लाइन उस दिन बोली गई थी।
पैदा यह हर उस आदमी के दिल में पहले से थी जिसे न्याय के नाम पर सिर्फ इंतजार मिला था, और सनी देओल ने उसे ऐसे बोला जैसे वह किसी किरदार की नहीं बल्कि अपनी निजी शिकायत हो। उस सीन में कोई बैकग्राउंड स्कोर नहीं था क्योंकि सच्चाई को संगीत की जरूरत नहीं होती। वहां कोई कैमरा ट्रिक नहीं था क्योंकि कन्विक्शन को फ्रेमिंग की जरूरत नहीं होती। और यही वजह है कि उस सीन के बाद दामिनी सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, वह रेफरेंस पॉइंट बन गई। और यह आयरनी है लेकिन सच्चाई भी कि एक महिला केंद्रित फिल्म होते हुए भी उसकी सबसे ज्यादा याद की जाने वाली आवाज एक पुरुष किरदार की बनी, क्योंकि गोविंद हीरो नहीं बना था, वह सिस्टम का सबसे बड़ा क्रिटिक बन गया था। और यही वजह है कि जब सनी देओल को नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर दिया गया तो बहुत से लोगों को शब्द सपोर्टिंग छोटा लगा, लेकिन असल में वह अवार्ड इस बात को एक्सेप्ट करता था कि कभी कभी कहानी को आगे बढ़ाने वाला किरदार सपोर्टिंग नहीं बल्कि सस्टेनिंग होता है। दामिनी आज भी इसलिए रिलेवेंट लगती है क्योंकि आज भी अदालतों में फाइलें घूमती हैं, आज भी तारीखें बढ़ती हैं, आज भी पीड़ित को धैर्य रखने की सलाह दी जाती है और अपराधी को प्रक्रिया का फायदा मिलता है। और सनी देओल का गुस्सा स्क्रिप्टेड नहीं था, वह कंट्रोल्ड था, मेजर्ड था और इसीलिए खतरनाक था। आज के दौर में जहां एंगर को स्लो मोशन, लाउड म्यूजिक और ओवर एक्टिंग से बेचा जाता है, वहां दामिनी यह याद दिलाती है कि असली गुस्सा चिल्लाना नहीं होता, वह सवाल करता है। सनी देओल ने कभी खुद को ट्रेन के हिसाब से ढालने की कोशिश की ही नहीं, उन्होंने अपने गौर को कभी डाइल्यूट नहीं किया। उन्होंने समझ लिया था कि अगर वह अपनी आवाज खो देंगे तो बाकी सब मीनिंगलेस हो जाएगा। और यही वजह है कि दामिनी सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि अगर कोई एक्टर सच्चाई के साथ खड़ा हो जाए तो चाहे उसका रोल छोटा हो या बड़ा, वह पूरी नैरेटिव को हाईजैक कर सकता है। और अंत में सिनेमा उन्हीं लोगों को याद रखता है जो सिस्टम के सामने खड़े होकर बोलते हैं, न कि उनके सामने जो सिस्टम का हिस्सा बनकर चुप रहते हैं। और सनी देओल ने दामिनी में जो किया वह अभिनय नहीं था, वह रेजिस्टेंस था। और यही रेजिस्टेंस आज भी उतना ही रिलेवेंट है, उतना ही अनकंफर्टेबल है और उतना ही जरूरी है। Because cinema does not change society with romance, it changes it with confrontation, and Sunny Deol mastered that art. दामिनी की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं थी कि उसने एक अन्याय को दिखाया, उसकी असली ताकत यह थी कि उसने उस अन्याय के खिलाफ खड़े होने की कीमत दिखाई। और इसी कीमत को सनी देओल के किरदार गोविंद ने अपने शरीर, अपनी आवाज और अपनी चुप्पी से चुकाया। क्योंकि गोविंद कोई परफेक्ट हीरो नहीं था, वह सिस्टम का हिस्सा था, उसी कानून की किताब से बंधा हुआ था जो अक्सर अपराधियों को बचाने का रास्ता देती है। और यही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उसे और ज्यादा खतरनाक बनाता है। वह बाहर से लड़ाकू नहीं दिखता लेकिन अंदर से उबलता रहता है। और सनी देओल ने इस उबाल को ओवर एक्टिंग में नहीं बदला बल्कि रिस्ट्रेंट में बदला। यही वजह है कि जब वह चिल्लाते हैं तो वह शोर नहीं लगता, वह वार्निंग लगती है। फिल्म के कई सीन ऐसे हैं जहां वह बोलते नहीं, सिर्फ देखते हैं, और वही नजर बताती है कि यह आदमी समझ चुका है कि सिस्टम में सुधार भाषणों से नहीं बल्कि टकराव से आता है। यही कारण है कि दामिनी में उनका किरदार धीरे धीरे ऑडियंस के लिए एक फिक्शनल लॉयर नहीं बल्कि मोरल बेंचमार्क बन जाता है। लोग खुद से सवाल पूछने लगते हैं कि अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या मैं भी ऐसा कर पाता। और यही वह पॉइंट है जहां सिनेमा मनोरंजन से निकलकर आत्ममंथन बन जाता है। सनी देओल का अभिनय यहां थिएट्रिकल नहीं बल्कि ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट्री जैसा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कैमरा किसी एक्टर को नहीं बल्कि किसी रियल कोर्ट बैटल को रिकॉर्ड कर रहा हो।
और यही रियलिज्म दामिनी को टाइमलेस बनाता है, क्योंकि जिस देश में कानून की भाषा आम आदमी की भाषा नहीं होती, वहाँ गोविंद जैसे किरदार ट्रांसलेटर्स बन जाते हैं। वह अदालत की जटिलता को गुस्से की सादगी में बदल देता है। और यही वह क्षण है जब ऑडियंस क्लैप नहीं करती, ऑडियंस एग्री करती है। और यह एग्रीमेंट किसी भी अपलोड से ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि तालियां खत्म हो जाती हैं लेकिन सहमति दिमाग में रह जाती है। और यहीं सनी अपने करियर के उस फेज में पहुंचते हैं जहां उन्हें सिर्फ एक्शन स्टार या एंग्री यंग मैन कहना कम पड़ने लगता है। वह सिनेमैटिक कॉन्शंस बन जाते हैं। और यही वह बिंदु है जहां दामिनी एक फिल्म नहीं बल्कि स्टेटमेंट बनती है। यह कहती है कि अगर कानून बहरा हो जाए तो आवाज को हथौड़ा बनना पड़ेगा। और सनी देओल उस हथौड़े को बिना हिचक उठाते हैं, बिना यह सोचे कि यह किरदार उन्हें ग्लैमरस बनाएगा या नहीं, क्योंकि उनका उद्देश्य कभी ग्लैमरस होना था ही नहीं। उनका उद्देश्य क्रेडिबल होना था। और क्रेडिबिलिटी ग्लैमर से कहीं ज्यादा टिकाऊ होती है। यही वजह है कि दामिनी के बाद सनी देओल के करियर को एक नई वैधता मिलती है। वह क्रेडिबिलिटी के भरोसे चलने लगते हैं और यही क्रेडिबिलिटी उन्हें आगे चलकर उस रेयर कैटेगरी में डाल देती है जहां एक्टर की आवाज ही उसकी पहचान बन जाती है, जहां डायलॉग डिलीवरी स्टाइल नहीं बल्कि सिग्नेचर बन जाती है। और यही सिग्नेचर दामिनी में पूरी तरह सील हो जाती है। नॉट एज परफॉर्मेंस बट एज ए प्रूफ। समय बीतता है, सिनेमाई ट्रेंड बदलते हैं, नए चेहरे आते हैं, नई तकनीक आती है, लेकिन दामिनी और सनी देओल का गोविंद पीछे नहीं छूटता। बल्कि हर बार जब न्याय व्यवस्था पर सवाल उठते हैं वह किरदार फिर से सरफेस पर आ जाता है, क्योंकि कुछ परफॉर्मेंसेज एरा बाउंड नहीं होती, वो सिचुएशन बाउंड होती हैं। और जब तक सिचुएशन जिंदा है परफॉर्मेंस जिंदा रहती है। आज के दौर में जब अदालतों की कार्रवाई हेडलाइंस बनती है, जब डिलेज पर बहस होती है, जब विक्टिम्स की आवाज को नॉइज में दबा दिया जाता है, तब दामिनी का तारीख पे तारीख सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं लगता, वह करंट अफेयर्स जैसा लगता है। और यही किसी भी फिल्म की सबसे बड़ी जीत होती है कि वह अपने समय से आगे निकल जाए। सनी देओल ने उस समय शायद यह नहीं सोचा होगा कि वह एक सिनेमैटिक रेफरेंस पॉइंट बना रहे हैं, लेकिन यही ईमानदारी उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने रोल को सिंबल बनाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने उसे इंसान बनाए रखा और शायद इसी वजह से वह सिंबल बन गया। आज जब एक्टर्स वर्सैटिलिटी साबित करने के लिए हर जोनर में खुद को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, तब सनी देओल का रास्ता अलग दिखता है। उन्होंने खुद को फैलाया नहीं, उन्होंने खुद को गहराया और यह डेप्थ ही उन्हें अलग करती है। दामिनी यह साबित करती है कि कभी कभी लाउड होना जरूरी नहीं, क्लियर होना भी जरूरी होता है। और सनी देओल दोनों थे, लाउड भी थे और क्लियर भी थे, लेकिन सही जगह पर, सही समय पर और सही कारण के लिए। उन्होंने गुस्से को बेचने की चीज नहीं बनाया, उन्होंने उसे रेजिस्टेंस बनाया। और यही रेजिस्टेंस आज भी ऑडियंस को कनेक्ट करता है, क्योंकि हर पीढ़ी को किसी ना किसी रूप में सिस्टम से लड़ना पड़ता है और हर पीढ़ी को एक ऐसी आवाज चाहिए होती है जो कह सके कि चुप रहना विकल्प नहीं है। दामिनी में सनी देओल वही आवाज बने, नायक की तरह नहीं बल्कि नागरिक की तरह। और शायद यही वजह है कि यह रोल उनके करियर का सिर्फ टर्निंग पॉइंट नहीं बल्कि डिफाइनिंग पॉइंट बन गया, क्योंकि उसके बाद जब भी सनी देओल स्क्रीन पर आते हैं ऑडियंस सब कॉन्शियसली उसी ईमानदारी की उम्मीद करते हैं, उसी टकराव की उम्मीद करते हैं। और यही एक्सपेक्टेशन किसी भी एक्टर की सबसे बड़ी पूंजी होती है। दामिनी ने यह साफ कर दिया कि अगर सिनेमा को यादगार बनाना है तो उसे आरामदेह नहीं, असहज बनाना पड़ता है। और सनी देओल ने उस असहजता को पूरे सम्मान के साथ निभाया, बिना उसे सेंसेशनल बनाए, बिना उसे एक्सप्लॉइट किए। और यही वजह है कि आज भी जब हम दामिनी को याद करते हैं हम सिर्फ एक फिल्म नहीं याद करते, हम उस क्षण को याद करते हैं जब एक एक्टर ने स्क्रीन पर खड़े होकर यह साबित कर दिया कि कभी कभी सबसे बड़ा रेबेलियन सिर्फ सच बोल देना होता है। एंड वंस स्पोकन विद कन्विक्शन द ट्रूथ रिफ्यूजेस टू फेड। और शायद यही दामिनी की असली ताकत है कि सालों बाद भी वो सिर्फ याद नहीं आती, भीतर कुछ हिला जाती है। दामिनी का गोविंद हमें ये याद दिलाता है कि सिस्टम कितना भी भारी क्यों ना हो, आवाज अगर सच्ची हो तो असर छोड़ ही देती है। अगर इस वीडियो ने आपको उस दौर में वापस ले जाकर एक पल के लिए भी रुकने पर मजबूर किया हो तो डीपवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ऐसी आवाजें और लोगों तक पहुंच सकें।
और कमेंट में बताइए कि आपके लिए वो कौन सा सीन या डायलॉग है जो आज भी चुप नहीं रहने देता, क्योंकि यहां हम फिल्मों को सिर्फ देखते नहीं हैं, उनकी आवाज को आगे बढ़ाते हैं।